वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। नाउ ये हमारा यूनिट 2 है। यूनिट 2 के बारे में हम इससे पहले लेक्चर्स में देख रहे थे, जिसका नाम है इट इज़ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ठीक है, इस यूनिट में हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बाद का टॉपिक है, दैट इज़ सेक्शन ऑफ मॉडुलस। सेक्शन ऑफ मॉडुलस, सेक्शन ऑफ मॉडुलस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन ऑफ मॉडुलस होता क्या है ये हम जानेंगे। सेक्शन ऑफ मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन about the neutral axis to the distance of the outermost layer from the neutral axis, और इसे it can be डिनोटेड बाय z। z से डिनोट करते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ सेक्शन ऑफ मॉडुलस? सेक्शन ऑफ मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन। ठीक है, दैट इज z इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन, दैट इज I अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज y। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सेक्शन हो गया, ये हमारा एक सेक्शन हो गया, ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, हमने एक लेयर कंसीडर किया, दैट इज वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे हमने एक लेयर कंसीडर किया। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस इस सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? सेक्शन ऑफ मॉडुलस इस सेक्शन के लिए हो जाएगा द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ये सेक्शन जो आपने ये लेयर कंसीडर किया, या फिर ये सेक्शन जो ये पूरा सेक्शन है, ये जो कैपिटल सेक्शन है, ये सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I डिवाइडेड अपॉन जो आपने लेयर कंसीडर किया उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज Y। ये हमारा सेक्शन ऑफ मॉडुलस कहता है। ठीक है, तो आप हम जानते हैं, वी नो डैट, मैं इसको फर्दर डिराइव कर रहा हूँ इस फॉर्मूला को। ठीक है, हम जानते हैं m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई होता है, इज इक्वल टू ई अपॉन आर, हमें ये पता है। ठीक है, देयरफॉर सिग्मा मैक्स डायरेक्टली इक्वल टू वाई मैक्स। ठीक है, y को जब आप उधर इंटरचेंज करोगे तो सिग्मा मैक्स डायरेक्टली, अगर y मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये वेरिएशन। ये हमारा y हो गया और ये हमारा दिखा रहा है स्ट्रेस। जितना y बढ़ेगा, जितना यहाँ से जितना y बढ़ेगा उतना हमारा स्ट्रेस भी बढ़ेगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी बढ़ेगा। जितना y कम होगा उतना बेंडिंग स्ट्रेस भी कम होगा हमारा। ठीक है, तो ये हुआ देयरफॉर, और ये फॉर्मूला होता है वाई मैक्स। ओके, देयरफॉर m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स लिख सकते हैं, जो हमारा फ्रैक्चुलर फार्मूला जो आया है उसके थ्रू। देयरफॉर m को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू आई, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू आई अपॉन वाई मैक्स लिख सकते हैं। ये जो हमारा आई अपॉन वाई मैक्स आया है ये क्या है? डेट इज z। क्या है हमारा? ये है हमारा z, डेट इज सेक्शनल मॉडुलस। तो हम लिख सकते हैं मोमेंट इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंटू सेक्शनल मॉडुलस। ये रिलेशन हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट का सेक्शन ऑफ मॉडुलस से रिलेशन हो गया। ठीक है, तो व्हेन m is maximum
देन जेड इज ऑल्सो मैक्सिमम। हो गया। तो ये हमारा हुआ सेक्शन ऑफ मॉडुलस। नाउ आपको सेक्शन ऑफ मॉडुलस और अच्छे से समझ में आए तो मैं आपको अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइप के बीम के लिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस कैसे निकालते हैं आपको बता देंगे। एक्चुअली बहुत लोगों को प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम होता है आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन क्या होगा और वाई क्या है, दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। को न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये लेयर का निकाल देते हैं, बल्कि हमारा कहना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाला जाता है, टोटल जो सेक्शन है उसका निकालते हैं। और वाई क्या है, हमारा लेयर का डिस्टेंस थ्रू द न्यूट्रल एक्सिस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ये होता है। तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। हमने ये हो गया हमारा विड्थ, ये हमारा हो गया डेप्थ, ठीक है। ये हमारा विड्थ हो गया, ये हमारा डेप्थ हो गया। और ये न्यूट्रल एक्सिस से जो अपर फेस का डिस्टेंस कितना है, दैट इज डी अपॉन 2, जो टोटल डेप्थ है उसका हाफ, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है, हम जानते हैं बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नाउ वाई, अब ये तो हमारा वाई निकल गया, आई निकल गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन ऑफ मॉडुलस, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्स और वाई ये होता है। तो हमने आई यहाँ कैलकुलेट कर लिया, अब हमें वाई कैलकुलेट करना है। वाई क्या होता है, जो आप लेयर कंसीडर करेंगे जहाँ पे आपको स्ट्रेस निकालना है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस। तो ये हमने यहाँ पे ये जो अपर पार्ट है यहाँ पे हमने लेयर कंसीडर किया है, उसका डिस्टेंस वाई से न्यूट्रल एक्सिस कितना, डेट इज d/2। तो वाई कितना हो जाएगा हमारा d/2, ठीक है। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या हो गया, डेट इज आई वैल्यू पुट कर दे बी डी क्यू अपॉन 12 इंटू मतलब डिवाइडेड अपॉन d/2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन डी से एक डी कटा 2 6 जा। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज बी डी स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं हम हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा इनर पार्ट हो गया, ये हमारा आउटर पार्ट हॉलो क्या, इसके बीच में गैप है, ठीक है। तो हमारा जो बड़ा वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है इसका विड्थ है डेट इज हमने बी मान लिया और इसका डेप्थ हमने मान लिया डी, ठीक है। जो अंदर है उसका हमने विड्थ मान लिया बी और उसका डेप्थ मान लिया डेट इज स्मॉल डी, ठीक है। और हम एक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ये क्या है हमारा हॉलो है, ठीक है। इतना पता चल गया। तो z क्या होता है हम जानते हैं y अपॉन वाई मैक्स होता है सेक्शन ऑफ मॉडुलस का फॉर्मूला। सबसे पहले i कैलकुलेट करते हैं, i क्या होता है सेक्शन ऑफ मॉडुलस हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का। यहाँ पे क्या था, i एक सिंपल रेक्टेंगल था उसके लिए बी डी क्यू अपॉन 12 हो गया, d क्या है दैट इज डेप्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/12, यहाँ 1/12 सेम लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। बी डी क्यू किसके लिए था, सिर्फ इसके लिए था, यहाँ पे बड़ा भी है और छोटा वाला भी रेक्टेंगल है, तो हम इसे लिख सकते हैं बी डी क्यूब अपॉन माइनस बी डी क्यूब। ये हमारा हो गया आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सेक्शन का अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा आई निकल गया। नाउ वाई मैक्स क्या हो जाएगा, वाई मैक्स आपका कहाँ ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। दैट इज़ अगर हम यहाँ पे जो आपका लेयर है यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें या फिर यहाँ जो बड़े वाले ट्रायंगल इसका वाई का से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इट इज़ d/2 हो जाएगा। तो d/2 हमारा वाई मैक्स हो गया। अगर हम यहाँ पे लेयर कंसीडर कर रहे हैं तो ये सरफेस पे, तो हमारा सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या हो जाएगा,
सेक्शन ऑफ मॉडुलस हमारा हो जाएगा y 1 अपॉन 60 BD क्यूब माइनस BD, ये हमारा हो गया सेक्शन ऑफ मॉडुलस। ठीक है, ये d/2 था तो 2/d हो गया, और ये 12 था तो 2 6 12, ये हमारा इतना सेक्शन ऑफ मॉडुलस हो गया। सेम टू सेम सर्कुलर सेक्शन के लिए, ये हमारा एक सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, डेट इज़ d, हमने डायमीटर d माना सेंटर O से, डायमीटर d हुआ, और यही हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस, हमने मान लिया न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, कितना होगा डायमीटर, डेट इज़ d। न्यूट्रल एक्सिस से इस टॉप फेस का हम जहाँ पे कंसीडर करेंगे लेयर, उसका डिस्टेंस हो जाएगा डेट इज़ d/2। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा सर्कुलर सेक्शन के लिए, फॉर्मूला पता है, डेट इज़ π/64 d4, और यहाँ हमने कैपिटल D माना है तो कैपिटल D4। ठीक है, आया समझ में। तो y क्या हो जाएगा, इट इज़ d/t, लेयर का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है d/2, तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस कितना हो जाएगा, डेट इज़ π/32 d3। ये हो गया हमारा सेक्शन ऑफ मॉडुलस सर्कुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हॉलो हो गया, अंदर वाले का हमें पता है d था, बाहर वाले का हम अगर स्मॉल d मान लें या फिर d' मान लें। ठीक है, डायमीटर d', और न्यूट्रल एक्सिस जो इसका जो यहाँ पे अगर हम लेयर कंसिडर कर रहे हैं तो उसका ये क्या हो जाएगा d'/2। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा π/32 d' का पावर 4 माइनस d का पावर 4। ये हमारा हो गया सेक्शन ऑफ मॉडुलस हॉलो के लिए। इसके लिए हॉलो सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, नाउ ये वीडियो यहीं पे एंड हुआ। ठीक है, आई थिंक आपको सेक्शन ऑफ मॉडुलस अच्छे से समझ में आ गया होगा, अलग अलग के लिए कैसे सेक्शन ऑफ मॉडुलस निकालते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती बट कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है इसके, तो इसे आई थिंक आप अच्छे से समझ लेना, और न्यूमेरिकल तो ज़रूर सॉल्व कर लेना इस टॉपिक पे, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके।